वार्निंग, दिमाग खराब कंटेंट। ये वीडियो द ब्रेन चटुआ शो की पेशकश है। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, लॉजिक और जोक्स शायद आपके वोक दिमाग को हजम ना हो। हमारा मकसद सिर्फ कॉमेडी है। हम किसी जाति, धर्म, समुदाय या बॉलीवुड स्टार की इज्जत नहीं उड़ाते, क्योंकि उनकी पहले से नहीं है। अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं या आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो कृपया पोगो देखें। यहाँ आग लगाई जाती है। व्यूअर डिस्क्रेशन और ईयरफोन्स इज हाईली एडवाइज्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्रेन चटुआ शो में। मेरा नाम है क्वेश्चन कुमार और आज का एपिसोड देखने के बाद या तो सीधा हम जेल जाएंगे या फिर सीधे फिल्म फेयर अवार्ड में। आज के गेस्ट वो इंसान हैं जिन्होंने सिनेमा की जी मार के रख दी है। इन्होंने आर्ट को कोठा और ऑडियंस को चूतिया समझ के रखा है। ये स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं, स्क्रिप्ट को रोल करके माल फूकते हैं। इनकी पिछली फिल्म सौतन बनी सुपरमैन देख के एक आदमी कोमा से उठा सिर्फ टीवी बंद करने के। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज स्टूडियो में आ रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े ठड़की और फर्जी प्रोड्यूसर मिस्टर रॉकी रोकड़ा। क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप सब? और क्वेश्चन भोस कैसा है? सर तमीज से, ये पॉडकास्ट है, आपका कोठा नहीं। अबे चलना मेरा पैर जहां पड़ता है वहां जमीन का रेट बढ़ जाता है। तू शुक्र बना मैंने पैंट पहना है, वरना तेरी व्यूअरशिप यहीं डाउन हो जाती। और जो तेरे ये सब्सक्राइबर है ना चिंटू पिंटू, वो सुसाइड कर लेते मेरा टैलेंट देख के। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। रॉकी सर, आपकी फिल्में 500 करोड़ कमाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं आपकी फिल्मों में स्टोरी और लॉजिक वैसी है जैसे पाकिस्तान में आटा, बिल्कुल गायब। मतलब पिछली फिल्म में हीरो ने मच्छर को गोली मार दी और मच्छर मरने की जगह आइटम सॉन्ग पे डांस कर रहा था। ऐसा क्यों? अबे छूटिए, लॉजिक लॉजिक से अगर पिक्चर चलती तो न्यूटन आज शाहरुख खान होता। अबे तू बता, तू जब भी थिएटर जाता है तो क्या सोच के जाता है कि आज मैं आइंस्टाइन का थ्योरी समझूंगा? अबे साले, ऑडियंस को क्या चाहिए? हीरो की एंट्री, हीरोइन का नंगा नाच और विलन का उड़ता हुआ गूदा, बस। और क्या चाहिए ऑडियंस को? पब्लिक को थ्रिल चाहिए, फील चाहिए। उन्हें यह देखना है कि हीरो के एक घूसे से विलन 4 किलोमीटर दूर कैसे गिरा। फिजिक्स गई माँ, हम फिजिक्स नहीं फिजिक्स दिखाते हैं। पर सर, कुछ तो कहानी होनी चाहिए ना। कहानी? तू कभी थिएटर गया है? वहां लौंडे क्वांटम फिजिक्स समझने नहीं आते। वहां बंदे अंधेरे में अपनी बंदी के साथ मेकआउट करने जाते हैं। और मेरी मूवी तो बस बैकग्राउंड नॉइज है उनके सेक्स सुक्स के लिए। अगर मेरी पिक्चर में ज्यादा दिमाग लगाने वाला सीन आ गया तो उनका फ्लो टूट जाएगा। मैं तो बस अपने देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूं, तू नहीं समझेगा। वाह, देश सेवा का नया तरीका। पर सर, राइटर्स की भी तो थोड़ी इज्जत कर लिए कीजिए। सुना है आप राइटर्स को पैसे ही नहीं देते। लोग कहते हैं आप राइटर्स लोग को स्टूडियो के बेसमेंट में बंद कर देते हैं और खाने में सिर्फ स्क्रिप्ट के रिजेक्टेड पेज देते हैं। राइटर्स? कौन राइटर्स? वो झोला छाप चश्मे वाले जो कोने में बैठ के टाइपिंग करते हैं? देख भाई, मेरे कुत्ते का बिस्कुट उनके मंथली सैलरी से ज्यादा है। उनकी औकात ही क्या है? कभी बोलते हैं सर कैरेक्टर आर्क, सर नैरेटिव स्ट्रक्चर। अबे चुप। एक राइटर आया था मेरे पास, बोला सर मेरे पास एक क्रांतिकारी स्क्रिप्ट है। मैंने उसे बोला चल भोस, मेरे लिए एक कप चाय ला और वो भी अदरक कूट के। वो साला मुझे आर्ट सिखा रहा था। साले आर्ट बनाएंगे, यहाँ 500 करोड़ रुपए लगा है। मुझे आर्ट नहीं, पाद चाहिए जो गंध फैलाए और बदबू भी फैलाए। जितनी बड़ी बदबू उतना बड़ा ओपनिंग। सिंपल मैथ है भाई। पाद? आप अपनी फिल्म को पाद बोल रहे हैं? हाँ तो पाद निकालने के बाद लोगों को रिलीफ मिलता है ना। ठीक उसी तरह मेरी पिक्चर देखने के बाद लोगों का दिमाग खाली हो जाता है और उन्हें रिलीफ मिलता है अपनी बोरिंग लाइफ से। मैं थेरेपिस्ट हूं बैंक। चलिए अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसकी वजह से आपको आधा ट्विटर गाली दे रहा है। नेपोटिज्म पे आते हैं। आप हमेशा स्टार किड्स को ही क्यों लॉन्च करते हैं? भले ही उनकी शक्ल झांटू जैसी और एक्टिंग टट्टी जैसी क्यों ना हो। मतलब पिछली फिल्म में जो हीरो था उससे ज्यादा एक्सप्रेशन तो उसके जूते दे रहे थे। ऐसा क्यों? अबे ओए, झाटू मत बोल, वो फ्यूचर सुपरस्टार है। देख भाई, बात सिंपल है, धंधा है ये। अगर मैं किसी रमेश फ्रॉम बिहार को लॉन्च करूंगा तो कौन देखेगा? तेरी बुआ? तू जाएगा देखने? नहीं,
तू बोलेगा ये कौन नया चोमू है। लेकिन अगर मैं स्टार किड चुन्नू को लॉन्च करूंगा तो तुम जैसे यूट्यूबर उस पर 50 वीडियो बनाओगे कि ब्रेकिंग न्यूज, चुन्नू ने हगा, चुन्नू ने मूता, चुन्नू ने पादा। तुम लोग उस पर 50 वीडियो बनाओगे यार, फ्री का पब्लिसिटी होगा उसके ऊपर। ये सब क्या है? फ्री मार्केटिंग है साले। नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। पर सर, एक्टिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है। एक्टिंग एक्टिंग से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक्टिंग वो करते हैं जो शक्ल से बदसूरत होते हैं। लड़के के पास एबीएस होना चाहिए और लड़की के पास एसेट होना चाहिए, और बाकी हम तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से संभाल ही लेंगे। आजकल तो हम आंसू भी वीएफएक्स से डालते हैं। हीरो के असली आंसू नहीं होते, वो तो हमारा वीडियो एडिटर डालता है। हीरो बस चुपचाप मुंह खोल के खड़ा रहता है, उसके मुंह में हम डायलॉग भर देते हैं। पर सर, टैलेंट की तो मौत हो रही है ना। एक अच्छा एक्टर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता, और यहाँ चुन्नू मुन्नू बिना ऑडिशन के फिल्म साइन कर रहे हैं। टैलेंट टैलेंट ये टैलेंट से पेट नहीं भरता। पिछली बार हमने एक टैलेंटेड एक्टर को कास्ट किया था, एनएसडी पास आउट था, बड़ा नाटक कर रहा था सेट पे। क्या नाटक कर रहा था? साला सेट पे आके सवाल पूछ रहा था, सर मेरे कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, सर इस सीन में मैं कॉफी क्यों पी रहा हूं, क्या ये मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है। मैंने उसे बोला तेरा मोटिवेशन ये है कि अगर तूने ये सीन नहीं किया तो मैं तेरे पिछवाड़े में शॉटगन डाल के ट्रिगर दबा दूंगा। बहन, इनको मोटिवेशन चाहिए, एक्टिंग कर और निकल यहां से। ये आर्ट फिल्म वाले दिमाग का दही कर देते हैं। स्टार किड्स ठीक होते हैं, उन्हें जो बोलो वो वही करते हैं। उन्हें बोलो कुत्ते की तरह भौंक तो भौंकने लगते हैं, नाच तो नाचने लगते हैं। उन्हें बस इंस्टा रील से मतलब है और कुछ से नहीं। वाह, क्या इन्वायरमेंट बनाया है आपने। अब आते हैं म्यूजिक पे। आपकी हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग हमेशा होता है, वो भी जबरदस्ती घुसाया जाता है। फिल्म चल रही होती है बॉर्डर पे जंग की, सैनिक मर रहा होता है और अचानक से हीरो ड्रीम सीक्वेंस में चला जाता है। सीन चल रहा होता है मौत का और पीछे लड़की नाच रही होती है बिकनी में। ये क्या इसे कहते हैं कमर्शियल ब्रेक। अनपढ़ साले, तू नहीं समझेगा। जब पब्लिक रोते रोते बोर हो जाए तब उन्हें थोड़ा ठरक सप्लाई करना पड़ता है। ऑडियंस की आंखें थक जाती है एक्टिंग देख देख के, उन्हें थोड़ा विजुअल ट्रीट देना पड़ता है। पर सर, लिरिक्स तो देखिए। आपके गाने के लिरिक्स सुन के गायक ने कबर में सुसाइड कर लिया होगा। हमारे लिरिस्ट वो तो एक नंबर के गजेड़ी है। मैंने उसे कहा गाना लिख, और उसने गांजा फूक के लिखा हुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंडर आओ राजा। क्या है इसका मतलब? आपको पता है? नहीं पता ना, लेकिन फिर भी लौंडे नाच रहे हैं इस पे। और शादी में तो फूफा जी भी नाच रहे हैं इस गाने पे, हुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये है मेरी सक्सेस। आपको शर्म नहीं आता? देश की संस्कृति का क्या होगा? संस्कृति भाई, जब तक इस देश में ठरक है लोग चूक के पीछे भागेंगे, और मैं वही बेचता हूं। मैं सप्लाई डिमांड का बिजनेसमैन हूं। लोग ठरकी है और मैं उन्हें वही प्रोवाइड करता हूं। मैं दल्ला हूं और मुझे इस बात पे गर्व है। आप इतने बड़े शो पे अपने आप को दल्ले बोल रहे हो? कैमरा चालू है सर। हाँ तो तू क्या है? तू भी तो व्यूज के लिए अपनी माँ बहन एक कर रहा है यहाँ बैठ के। तू क्या सोचता है तू बहुत बड़ा पत्रकार है? तू भी तो क्लिकबेट बनाता है। होस्ट ने की रॉकी की पिटाई, हम सब रन, बस हमारा रेट अलग है। मैं खेलता हूं करोड़ों में और तू खेलता है सिर्फ लाइक्स एंड कमेंट में। फर्क बस इतना है कि तेरी लाइफ तेरी ले रही है और मैं अपनी हीरोइंस का ले रहा हूं। साइन, तू क्या सोच रहा था? भाई, ये पॉडकास्ट अब मेरे हाथ से निकल रहा है, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। आप थोड़ा पर्सनल हो रहे हो। चलिए, ऑडियंस का कुछ मेल्स आया है, उनको सुन लीजिए। शायद उनकी गालियां सुन के आपको थोड़ी शर्म आ जाए। रॉकी जी, तो चलिए पहला ईमेल पढ़ते हैं। तो पहला ईमेल ये रहा। मैं चिंटू, रॉकी बेन, तुम मिल मुझे बाहर। साले तूने मेरी स्क्रिप्ट चुरा के दबंग 9 बना दी और क्रेडिट भी नहीं दिया कुत्ते। अरे ये तो चिंटू है, चाय वाला। ये तो मेरे ऑफिस के बाहर चाय बेचता है। जब भी मैं गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ ये मेरे विंडो से अपना स्क्रिप्ट फेंकता है। अबे सुन लो, तेरी स्क्रिप्ट चुराई नहीं, रिसाइकिल की है मैंने।
तेरे जैसा गरीब आदमी इतनी बड़ी फिल्म कैसे बनाता? मैंने तेरा भला किया है। और वैसे भी तेरी फिल्म में क्या था? हीरो लास्ट में मरता है, एंड में हीरो को कैंसर हो जाता है और वो मर जाता है। अबे चूतिए, ऑडियंस 500 रुपए दे के तेरा कैंसर देखने आएगी? मैंने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। अब हीरो मरता नहीं, उड़ता है। मैंने उसके कैंसर को सुपर पावर बना दिया। अब वो रेडियो एक्टिव मूत मूतता है, जिससे दुश्मन मर जाता है। इसे कहते हैं क्रिएटिव इंप्रूवमेंट। और तू बाहर मिल, तुझे तो मैं अपने गाड़ी के नीचे लॉन्च करूंगा। तेरा करियर तो वहीं पर सेट है। सर धमकी मत दीजिए, ये लाइव शो हो रहा है, पुलिस केस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ईमेल पढ़ते हैं। ये थोड़ा सीरियस लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम गुप्ता जी है। अरे गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका हमारे शो पे। पिछले एपिसोड में स्ट्रगल सिंह ने जो आपके बेटे के बारे में बोला था, उसकी हम प्रशंसा सॉरी मतलब उसका हम बहिष्कार करते हैं। उसके तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तो चलिए आपका लेटर पढ़ते हैं। रॉकी सर, एक सवाल है। आपकी फिल्में देखकर मुझे बवासीर हो गया है। इसका इलाज आप दोगे या मैं थिएटर जला दूं? सुन बे बवासीर के मरीज, तुझे पाइल्स मेरी पिक्चर से नहीं, वो सस्ता पॉपकॉर्न खाने से हुआ है जो तू थिएटर में ठूसता है। 50 रुपए का टिकट लेता है और 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाता है और फिर बोलता है कि मेरी फिल्म गंदी है। सॉरी 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 गुप्ता जी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉरी। और थिएटर जलाएगा? चला दे, अगली फिल्म में और बड़ी बनाऊंगा। बवासीर एक प्रेम कथा, और उसका हीरो तू ही होगा। तेरे पाइल्स का क्लोजअप शॉट लूंगा मैं, वो भी आईमैक्स में। पिक्चर हिट होगी, लिख के ले ले। बस सर बस, अब कुछ मत बोलिए, जनता रो रही है। एक आखिरी राउंड, जनता का सवाल, आपका जवाब। इसमें आपको जनता के सवालों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप गलत जवाब दिए तो आपको मुंह में लेना पड़ेगा। तू मुझे मुंह में देगा? देने का काम मेरा है। भाई थोड़ा कैमरा ऑफ करना। तो वैसे पैसा कितना देगा? चल पूछ, आज मूड में हूं। तो चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। हीरोइन को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? सिंपल है, दो चीजें हम देखते हैं। पहला, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, और दूसरा, डायरेक्टर के साथ सोने की कैपेसिटी। एक्टिंग वैक्टिंग बाद में सीख लेगी। कोऑपरेशन जरूरी है, इंडस्ट्री में मिलजुल के चलना पड़ता है। तू समझा कर भाई। ठीक, अगला सवाल। ऑस्कर मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बोलूंगा, गोरे लोग तुम चूतिए हो जो मुझे ये ट्रॉफी दिया। अब मैं इसे ओएलएक्स में बेचूंगा। ऑस्कर से पेट नहीं भरता, सिर्फ ट्रॉफी आती है जो धूल खाती है। थर्ड क्वेश्चन, करण जौहर या गैंग्स ऑफ वासीपुर? करण जौहर, बिना सोचे। क्यों? वसीपुर तो कल्ट क्लासिक है ना। अबे हटा, वसेपुर वालों के पास तो नहाने के भी पैसे नहीं है। करण की फिल्मों में कुत्ता भी गुची पहनता है। मेरी ऑडियंस को गरीबी नहीं देखनी, उनको अमीरी देखना है। उनको देखना है कि हीरो हेलीकॉप्टर से कॉलेज कैसे जाता है। क्लास मैटर करता है भाई। चाहे स्टोरी टट्टी क्यों ना हो, पर टट्टी सोने की प्लेट में होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अगर आपका बेटा गे निकल गया तो क्या बिजनेस माइंड क्वेश्चन भाई। उसके लिए अलग जॉनरा है ना, ओटीटी पे डाल दूंगा, मॉडर्न फैमिली बोल के चल जाएगा। मैं तो स्पॉन्सर करूंगा उसके लिए, इंडियाज फर्स्ट एलजीबीटीक्यू स्टार किड। वाह क्या सोच है। आप तो मिट्टी को भी बेच के सोना बना सकते हो। एक लाइन में ऑडियंस क्या है? ऑडियंस वो भोला बकरा है जिससे हम हर शुक्रवार को हलाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, वो खुद लाइन में खड़े होके आते हैं, सर मेरा 500 रुपये ले लीजिए और मुझे टिकट दे दीजिए। वो अपने आप को खुद हलाल करने आते हैं। मैं तो बस देश सेवा कर रहा हूं। भाई साहब, आप इंसान नहीं सुअर हो। आपने आज साबित कर दिया, बॉलीवुड में दिमाग नहीं दलाली चलती है। ओए चूतिए क्वेश्चन कुमार, तू ज्यादा ज्ञान मत पेल। तू मुझे सिखाएगा तेरी औकात क्या है। तेरा ये स्टूडियो खरीद के यहाँ डांस बार खोल दूंगा और तेरी जगह यहाँ पर शीला नाचेगी, जिसके सामने मैं नोट उड़ाऊंगा। आप जैसे लोगों की वजह से अच्छा सिनेमा मर रहा है। मुझे शर्म आती है आपको गेस्ट बुलाने में। मेरे पास बकचोदी करने का टाइम नहीं है। कल सुबह मुझे पनवेल निकलना है, अपने फार्म हाउस पे नई हीरोइन के साथ सोना है। मतलब
उसके साथ स्किप रीडिंग करना है हॉरिजॉन्टली। थैंक यू रॉकी सर, अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए। और हाँ, अगली बार बकवास सवाल पूछा तो गोली गांड में मारूंगा और मुंह से निकालूंगा। तो दोस्तों, ये थे रॉकी रोकड़ा। इनकी अगली फिल्म दबंग 10 द रिवेंज ऑफ सीजीआई मूवी आ रही है, मत देखना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर नहीं लगा हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर रॉकी के ऑडियंस जैसा है, एकदम झाट बराबर। ओए ऑडियंस, सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारा हिस्ट्री लीक कर दूंगा अपने अगले आइटम सॉन्ग में। मुझे सब पता है तुम लोग रात में क्या सर्च करते हो। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा।